जैन साथियों, कैसे हो सभी साथियों। तो ये वीडियो मैं उन साथियों के लिए बना रहा हूँ जो फ्रेशर रहते हैं, 12th पास करते हैं और किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अपने माता पिता और अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो ऐसे साथियों के लिए ये वीडियो है जो 12th पास करके तुरंत सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जो साथी होते हैं 12th पास करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है, मतलब तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, किस जगह से तैयारी स्टार्ट करनी है। वो तो किसी भी जगह से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और उनको पता ही नहीं रहता आखिर इसकी स्ट्रेटजी क्या है, मतलब तैयारी करने की आखिर तैयारी कैसे करें ताकि बहुत कम एज में आपकी जॉब हो जाए। क्योंकि मैंने भी 18.5 साल में एमपी पुलिस का एग्जाम निकाला था। उस समय मेरी जो मैं बीए इंग्लिश लिटरेचर से कर रहा था और मेरी फर्स्ट ईयर में ही मैंने एग्जाम निकाल दिया था मध्य प्रदेश पुलिस का। और जितने भी मैंने एग्जाम दिए हैं वो सभी एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो आखिर मैंने स्ट्रेटजी क्या रही और मैंने कैसे पढ़ाई करी और 12th पास बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी 12th पास करके पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो वही मैं आपको भी बताऊंगा कि आखिर आपको पढ़ाई कैसी करनी चाहिए ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। और कोई भी एग्जाम हो, यदि आप 12th पास करके जाते हैं तो आपको इतना अंदाजा नहीं रहता कि आखिर कैसे तैयारी करें। आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस निकालिए। सिलेबस से माने ये है कि उस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितना वेटेज रहता है, कितने नंबर का सब्जेक्ट आता है। जितने, क्योंकि जितने नंबर का सब्जेक्ट वो आएगा आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन करवाने में उस सब्जेक्ट का ज़्यादा महत्व रहता है। तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस निकालना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो 12वीं पास बच्चे हैं वो टारगेट बैच की अपेक्षा जो फाउंडेशन बैच रहता है, दो प्रकार के बैच रहते हैं। एक टारगेट बैच रहता है, एक फाउंडेशन बैच रहता है। और टारगेट बैच में ये रहता है कि जो कोचिंग वाले होते हैं वो आपको मतलब 4 5 6 महीने का टारगेट रहता है, किसी एग्जाम को फोकस करके पढ़ाया जाता है। उसमें आपको बेसिक से बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ प्रैक्टिस, मानिए कि प्रैक्टिस करवाई जाती है। और जो फाउंडेशन बैच रहता है उसमें ये रहता है कि आपको मतलब बिल्कुल लेवल से, लो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया जाता है। और फाउंडेशन बैच की खासियत होती है कि आप कोई भी, यदि आप वनडे एग्जाम में बैठ जाओगी तो कोई भी वनडे एग्जाम आप फोड़ सकते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, जो 12वीं पास बच्चे हैं आपको डायरेक्ट टारगेट बैच से लेकर पढ़ाई नहीं करने लग जाना है, क्योंकि यहीं से आपकी तैयारी गड़बड़ा जाती है। आपको कोई भी वन डे जब यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फाउंडेशन बैच लेना है। इससे आप क्या रहता है कि कोई भी एग्जाम दे सकते हैं जो उससे संबंधित हो, मतलब यदि मान लो एक कोई जॉब है या दूसरी जॉब है तो उसमें सब सब्जेक्ट चेंज नहीं हो जाते हैं, एक दो सब्जेक्ट का चेंज ही होता है। जैसे मध्य प्रदेश पुलिस में हिंदी नहीं आती थी, इस समय हम सोच रहे हैं कि जो सिलेबस चेंज होने का भी चल रहा है। तो मेरा कहने का पर्पस यही है कि एक जॉब से दूसरी जॉब में ये पूरा सिलेबस चेंज नहीं हो जाता है, मतलब एक दो सब्जेक्ट चेंज होते हैं। तो आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले यही है कि आप उसका सिलेबस निकालिए, फाउंडेशन बैच लीजिए। और फाउंडेशन बैच हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। जैसे मैथ का फाउंडेशन बैच रहता है, उसमें सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर रहते हैं। और रीजनिंग का रहता है, मतलब हर सब्जेक्ट का फाउंडेशन बैच लीजिए। आप यूट्यूब में देख लीजिए कि बेस्ट टीचर कौन रहता है। और जैसे कि मैं बता देता हूँ कि मैंने बेस्ट टीचर, मतलब मैंने कहाँ से पढ़ाई करी। मान लो यदि आप मैथमेटिक्स एमपी के अंदर यदि मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं। बाकी मैं इससे पहले आपको ये कहूँगा कि आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, कोई टीचर आपको बुरा नहीं पढ़ाता, मतलब सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। तो मैंने मैथमेटिक्स बिना इंस्टीट्यूट से पढ़ी है। और रीजनिंग मैंने लोकल में क्लाइमेक्स एकेडमी करके है, तो वहाँ से मतलब पूरी कवर करी है, वो अच्छा पढ़ाते हैं। और और मैंने जीके जीएस वगैरह उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ी है, और जो कुमार गौरव सर हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं। और बाकी मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी मैंने वहाँ से पढ़ाई करी है, तो आप देख सकते हैं पढ़ के कैसा पढ़ाते हैं। और बाकी साइंस मैंने काजल से मैम से पढ़ी है। और जो एमपीजी के है वो मैंने विकास शुक्ला सर से पढ़ी है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप यदि 12वीं पास करके कंपटीशन में उतरे हैं और सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन बैच लीजिए। फाउंडेशन बैच में A to Z आपको पढ़ाया जाता है, और जो सभी एग्जाम में लगभग आपको आता है। आपको कोई एग्जाम को टारगेट करके नहीं पढ़ाया जाता है। मान लो आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और तो आप यदि 12वीं पास है, फाउंडेशन बैच की तैयारी करी है,
तो उससे मध्य प्रदेश पुलिस भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भी हो जाएगा, और पटवारी भी हो जाएगा, मतलब हर एग्जाम, एमपीएसआई भी हो जाएगी। मतलब हर एग्जाम आप में बैठ सकते हैं यदि अपने फाउंडेशन है, मतलब फाउंडेशन का मतलब बेस ही होता है। यदि आपने फाउंडेशन बैच पढ़ा है तो हर एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। और इसके बाद बुक बुक का फंडा क्या रहता है, कई साथियों को कमेंट कर रहे थे वीडियो में कि सर मैंने ये बुक ले ली है, इससे पढ़ना है, बैच का क्या जरूरत है। मतलब सब, यदि बुक आपने ले ली है, यदि आपने कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आपके बुक लेने का कोई फायदा नहीं है। बुक जब हम बुक पढ़ते थे तो शुरू शुरू में तो वो मैथ के सवाल लगाते थे, तो एक दो सवाल लगाते थे और नींद ही आ जाती थी, क्योंकि सवाल बनते ही नहीं थे। सबसे पहले आपको नोट्स बनाने हैं, जो आप सिलेबस खत्म कर रहे हैं, कोई टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो क्लास के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। और जब नोट्स के साथ साथ रिवीजन करना है, जब आप पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं या कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद आपको बुक को पढ़ना है। आपको डायरेक्ट बुक में नहीं बैठ जाना है, जब तक आप उसका बेस नहीं समझोगे उस चैप्टर का। तो जब तक आपको बुक में कुछ समझ आने वाला नहीं है, तो सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़िए, बाद में उस बुक को पढ़िए। तो यही कुछ चीजें हैं। जैसे जो साथी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ बुक बता देता हूँ जो मैंने पढ़ाई करी है। मैंने मैथ रीजनिंग की मैंने बिनर से पढ़ी है। जो बुक है एमपीजी की ये तो प्लेलिस्ट है विकास शुक्ला सर की, तो आप उसमें देख सकते हैं और आप नोट्स बना लेना। और और बुक आती है एमपीजी की परीक्षा धाम भी आती है, पुणेकर की बुक भी आती है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। और जी के जीएस के लिए आप लुसेंट आपके लिए पर्याप्त रहेगा, सफिशियंट रहेगा, क्योंकि कोई इतना खास वो नहीं रहता है। बाकी यही कुछ चीज़ें हैं, यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि जो 12वीं पास बच्चे होते हैं वो यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं कि सर तैयारी कैसे करें। और क्योंकि सही मायने में देखे तो मुझे ही पता नहीं था, मेरे चाचा जी थे जो मुझे गाइडेंस प्रदान किया उन्होंने, कि आखिर ऐसे पढ़ाई करो। कंपटीशन के साथ मतलब कॉलेज के एग्जाम के साथ साथ भी, मतलब ग्रेजुएशन करने के साथ साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने भी ग्रेजुएशन करने के साथ साथ पढ़ाई करी है। तो यदि आप इस प्रकार से कुछ पढ़ाई करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और इसमें यही रहता है कि मैंने आपको पूरे वीडियो में बता ही दिया है कि सबसे पहले जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस निकालिए, और फाउंडेशन बैच लीजिए। यदि आप 12वीं पास है, प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, उसका रिवीजन करिए। और जब आपका साथ साथ में आप प्रैक्टिस के लिए बुक भी देख सकते हैं, मतलब पहले आपने सिलेबस कोई चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए बुक से भी सवाल लगा सकते हैं। तो यही कुछ रणनीति है, यदि आप फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।